ओके तो दोस्तों एक बार वापस से टाइम हो गया है आपसे बातचीत करने का इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ संडे मसाला, जहां पे आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं। आई हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी। काफी मजा आने वाला है हर बार की तरह, जहां पे मैं देता हूं सवालों के जवाब जो मैंने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि मजा हमको सबको मिल जाए। तो गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे आनंद पांडे की तरफ से, बोलते हैं कि इफ यू टू बिल्ड फ्यूचर प्रूफ टेक सेटअप इन 2026 व्हाट वुड यू बाय। आनंद भाई जो बेस्ट अवेलेबल होगा वो ले लेंगे। अगर फ्यूचर प्रूफिंग दिमाग में रखनी है तो व्हाटएवर इज द लेटेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, एकदम मैक्स 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 बिल्ड कर देंगे सब कुछ। बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं है। बट हाँ, अगर करना हो तो वही करना चाहिए, बिकॉज अगर फ्यूचर प्रूफ करना है और अगर बजट नो इशू तो फिर तो सब कुछ एकदम ऐसे, वो जो स्लाइडर होता है ना उसको एकदम ऐसे मैक्स मैक्स पे खिसका दो, मतलब तभी काम चलता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम हर्ष, बोलते हैं कि व्हाई स्मार्टफोन ब्रांड्स डिक्लाइन देयर सेल्स इन एवरी कंट्री एंड सम ब्रांड्स लेफ्ट द स्मार्टफोन मार्केट लाइक एसुस। यार ऑब्वियस रीजन है ना हर्ष, मतलब देखो आप सोचो, आप घी बेच रहे हो भैया, अब आप घी बेच रहे हो, आप दिल्ली एनसीआर में बेस है आपका। अब पैन इंडिया हो सकता है आपके लिए डिलीवरी करना, सब कुछ चीज़ें आसान हैं और मैनेज करना चीज़ें ओके हैं और आप कर पा रहे हो। स्टार्टिंग हो सकता है नहीं होगा, धीरे धीरे आप एक्सपेंड कर रहे हो। अब आपको एक ऑर्डर आता है नाइजीरिया से। अब नाइजीरिया वाला जो बंदा है वो आपसे बोलता है कि मैं हर महीने 1 किलो आपसे घी लूँगा, बट क्या प्रैक्टिकली फिजिबल होगा कि आप उसको नाइजीरिया बेच पाओ, दिस दैट। फिर चलो ये तो घी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट की जिसके अंदर न सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, उसके बाद में आफ्टर सेल्स भी प्रोवाइड करनी है, वारंटी वगैरह का भी देखना है, हिसाब किताब, रेगुलेशंस के बारे में भी देखनी है चीज़ें, सब कुछ। तो इसलिए वायबल नहीं होता है स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए कि वो दुनिया भर में हर कंट्री में हर जगह पे ऑपरेट कर लें। इसलिए वो धीरे धीरे करके मार्केट्स में एंटर करते हैं, जहाँ पे होता है स्टेबल वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ पे ऑपरेशन अपने वाइंड अप वगैरह भी करते हैं। दिस इज हाउ द सिंपल बिजनेस वर्क्स। एसुस के लिए मोबाइल फ़ोन मार्केट में उन्होंने हाथ पाँव मार लिए भैया, उनसे काम नहीं हो पाया, तो इसलिए इट्स गुड फॉर देम कि उन्होंने बिजनेस बंद किया भैया। वहाँ पे देवर ब्लीडिंग, तो फोकस जहाँ पे उनका एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे दूसरी तरफ करेंगे, जिस तरफ से वो पैसे का लॉस आज तक झेलते आ रहे हैं, तो ठीक है ना, कट ऑफ किया उस चीज़ को। दिस इज़ अ बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट इज फ्रॉम राहुल चंदा, ये बोलते हैं कि कैन यू सजेस्ट मी अ 5G वाटरप्रूफ मोबाइल विद डेडिकेटेड सिम स्लॉट वेयर आई कैन यूज 2 सिम एंड मेमोरी कार्ड, बैटरी 6000 mAh और अबव, बजट 27,000। राहुल भाई आई एम अफ्रेड, जितना मैं दिमाग चला पा रहा हूँ, कि आपको एक IP रेटिंग वाला डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट वाला 6000 mAh बैटरी वाला फ़ोन 27,000 में, 27 क्या बेसिकली शायद ऐसा फ़ोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ शायद ऐसा फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं गलत अगर हूँ तो भैया आई एम सॉरी इन एडवांस। अगर आप सर्च कर पा रहे हैं तो कोई फ़ोन जिसमें प्रॉपर IP रेटिंग हो, डेडिकेटेड स्लॉट भी हो, 6000 mAh से ऊपर की बैटरी भी हो और 27,000 में आ जाए, मेरे ख्याल से शायद 27,000 को आप हटा भी देंगे साइड में अगर, तो आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ फोन एग्जिस्ट्स येट। दिस इज व्हाट माय नॉलेज सेज। नेक्स्ट इज फ्रॉम चिराग भानुशाली, बोलते हैं गुरुजी स्टूडियो टूर कब, आप कहाँ स्टे करते हो, व्हेन आर यू इन दिल्ली एंड हाउ मेनी मेंबर्स इन योर टीम। चिराग भाई सब कुछ चीज़ें होंगी। मैं स्टे कहाँ करता हूँ, मैं स्टे करता हूँ हवाई जहाज़ में भाई मोस्टली। मतलब अगेन लाइफ इज सच कि मोमेंट जो है वो बना रहता है बहुत ज़्यादा ऐसे इधर उधर। और दिल्ली जो ट्रिप्स हैं वो महीने में 3-4, 2-3 कुछ भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन वर्क, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर होती रहती हैं। एंड टीम मेंबर्स भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। बट या द आइडिया इज़ टू स्टार्ट समथिंग न्यू विच आई माइट, लेट्स सी। अभी के लिए क्या डिटेल्स और क्या रिवील करूंगा मैं। sarcastic.base.eth, इन्होंने पूछा है कि सैमसंग S26 सीरीज विल बी बेटर देन S25, एनी अपडेट। यार बेटर इन द सेंस कि देखो चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कैमरा में थोड़ा सा चीज़ें सैमसंग इम्प्रूव करने वाला है, प्रोसेसर डेफिनेटली जो नया वाला है वो उसमें मिलेगा, कुछ सर्टेन AI फीचर्स हमको नए मिल जाएंगे, स्लाइट बैटरी इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं, S26 अल्ट्रा के अंदर प्रिवेसी स्क्रीन वगैरह आ रहा है, वो सब चीज़ें हैं। तो या दैट्स ऑल। बाकी वो इवोल्यूशनरी अपग्रेड है, रिवोल्यूशनरी अपग्रेड्स तो ऑफकोर्स देखो, बिकॉज एकदम टॉप पे हो चुका है एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जब मैं जा रहा हूँ सैमसंग अनपैक्ड के लिए तो वहाँ से आई लेट यू नो फर्स्ट हैंड कि क्या क्या सैमसंग ने नया किया है। टिम का सवाल है, आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2018, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज रीस्टार्ट मेकिंग स्कैम एक्सपोज्ड वीडियोज अगेन प्लीज गुरुजी।
यार मैंने इतने सारे तो बना दिए, जितने स्कैम थे तरह तरह के वो एक्सपोज कर दिए। अब लोग देखो जिनको फंसना है ना वो फंसना ही है, उनको जितना मर्जी ज्ञान दे दो आप, वो नहीं सुधरने वाले, वो नहीं अपनी आदत से बाज आएंगे, वो फंसेंगे। और बाकी जितने तरह के स्कैम होते हैं मोर और लेस सबके ऊपर वीडियोस बना ही चुका हूँ मैं। तो अभी वही सेम अलग अलग कहानियाँ चेंज हो रहती है ना, बाकी मेन तो सेम ही रहती है चीज़ें, तो वो तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। बाकी मे बी अगर कुछ यूनिक चीज़ें आती हैं तो वाई नॉट, मे बी आई विल मेक अ वीडियो। जेई IITN का सवाल है, बोलते हैं हेलो गौरव भाई, आई वांट टू आस्क इफ इट इज़ वर्थ व्लॉगिंग इन 2026 क्योंकि लॉट ऑफ कंपटीशन, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर कंटेंट में दम है और कंसिस्टेंसी है तो फिर कंपटीशन से कुछ नहीं होता। व्हाट इज योर ओपिनियन, नॉट ओनली व्लॉगिंग बट ऑल्सो स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, मेनली व्लॉगिंग, ट्राई टू आंसर बोथ दिस। मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी बात। भाड़ में जाए कंपटीशन, भाड़ में जाए दुनिया, अगर आपको करना है तो आप करो एंड दैट्स अबाउट इट। आप ये मत सोचो कि यार इतने लोग तो हैं ऑलरेडी, अब मैं कैसे करूँगा दिस दैट ये वो। देखो यार उससे कुछ नहीं होता। आप अपने काम पे फोकस करो, आप क्या अपनी तरफ से नया कर सकते हो उस पर फोकस करो, एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखो एंड सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। लाइफ में किसी भी काम को लेकर अगर आप बात कर रहे हो तो कभी भी वो मत सोचो कि यार ये तो इतना मार्केट पूरा भीड़ से भर चुका है, दिस दैट, अब कैसे काम चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई कुछ नया कभी कर ही नहीं पाएगा। सिंपल अप्रोच है। तो यस, अगर आपका डेडिकेशन सही है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही है और अगर आप कुछ एक नई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो नो मैटर कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा सैचुरेशन है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, स्पेशली इन कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। फीफा का सवाल है कि सर कितना रैम एंड्रॉइड में मोर देन इनफ इन 2026? यार मेरे ख्याल से मोर देन इनफ तो खैर क्या बताऊं, बट मिनिमम 8 GB तो देखो अगर रैम हो तो बढ़िया है। और मोर देन इनफ के लिए 12 GB बोल सकते हैं, 12 से ऊपर फिर ठीक है, होने को तो 16-24 वगैरह भी है, बट हाँ आई थिंक 12 GB इज़ वेरी गुड। मिनिमम 8 आई थिंक हो तो बढ़िया है। सक्षम का सवाल है कि गुरुजी व्हेन आई प्ले फुल HD कंटेंट इन माय मैक इट फील्स लो क्वालिटी एंड ओनली 4K कंटेंट लुक्स गुड ऑन इट व्हाइल ऑन माय LED TV इवन फुल HD कंटेंट लुक्स ग्रेट, व्हाई इज इट सो? यार स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, आपका व्यूइंग डिस्टेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपने टीवी के ऊपर जब फुल HD कंटेंट देखते हैं तो आप टीवी कितना दूर से देखते हैं वो सोच के देखो। आप टीवी के पास जाएंगे तो आपको उसके अंदर एकदम ऐसे दाने दाने बहुत बेकार लगेगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैक में आप यूजुअली बहुत नज़दीक होते हैं, इसके अंदर स्क्रीन इज़ एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन, तो उस तरीके से चीज़ें वेरी करती हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड्स का फॉर्मूला नहीं है। आप बड़े बड़े स्क्रीन्स देखते हैं जिसको आप देखो बहुत दूर से, उसके अंदर अगर एक फुल HD भी होगा, क्या एक 720p होगा तो भी कई बार आपको बहुत अच्छा लग सकता है बिकॉज यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम फार अवे। तो या दिस इज हाउ इट इज। संजीत कुमार का सवाल है क्या डेली रात को फ़ोन ऑफ कर देना 10 से 12 घंटे के लिए सही है? भाई आपकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ सही या कुछ गलत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कीजिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। और आपका रूटीन है, अगर आप रात को अपना फ़ोन ऑफ करके सोते हैं, सुबह उठ के ऑन करते हैं तो वाई नॉट, प्लीज़ गो अहेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब सही है। EH फ्री फायर का सवाल है कि क्या मुझे PS5 लेना चाहिए या PS6 का वेट करना चाहिए? लोग बोल रहे हैं रैम की शॉर्टेज की वजह से PS6 अराउंड 2028 में लॉन्च होगा। आप अपना ओपिनियन बताइए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और कंसोल लूँगा फॉर मिनिमम 4 to 5 years। यार अगर वेट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि सिमिलर सी प्राइस पे आएगा। वैसे कि प्राइस का तो भी कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज अगेन रैम ने आगे पीछे कर रखी हैं चीज़ें, बट अभी लेना है तो PS5 लो भैया, फर्स्ट क्लास PS5 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यूज़ कर सकते हो, PS5 Pro ले लो और यूज़ करो उसको आराम से 4 साल 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना लंबा वेट कर पाओगे, फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हो तो उस टाइम पे फिर PS6 लेना। बट अभी के लिए तो मैं बोलूँगा टाइम तो लगेगा यार, देखो PS6 में लुक्स लाइक कि थोड़ा डिले होने वाला है। RS केश का सवाल है न्यू iPad कब लॉन्च होगा, प्लीज़ बता दो सर। यार मुझे लगता है 4 मार्च को एप्पल ने अपना इवेंट रखा है तो उसमें नया वाला iPad शायद एप्पल लॉन्च कर दे। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट कि iPhone 17e, अफोर्डेबल मैकबुक, नया वाला iPad, क्या पता सब कुछ ना मिले, कुछ मिले, तो मतलब देखना पड़ेगा। बाकी उम्मीदें तो यही है कि अभी आ जाना चाहिए नया वाला iPad। अगला सवाल है यहाँ पे समर्थ का, बोलते हैं शुड आई बाय अ मैकबुक एयर M4 और वेट फॉर M5 एयर? बजट इनका 90,000 का है, 1 लाख तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, मेनली फॉर कोडिंग एंड वॉचिंग मूवीज एंड आई एम नॉट अ गेमर। यार देखो वेट अगर कर सकते हो तो फिर कर ही लो, मतलब इसमें कोई डाउट मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन अगर आप नहीं मतलब इतना आपका बेसिक यूजेज है तो आप M4 वाली ले लो मैकबुक, आपको काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती हैं एंड इट्स अ गुड प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। तो आप वो लो और बढ़िया से उसको आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एंड 90,000 के अंदर आपका बढ़िया काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोडिंग करनी है, मूवीज़ वगैरह देखनी है, उसके लिए एकदम फैंटास्टिक डिवाइस है।
वेट करोगे तो देखो M5 मिलेगा, बट वो कब मिलेगा, किस प्राइस पे आएगा नहीं पता है, फ्यूचर प्रोडक्ट है तो मतलब क्या बोल सकते हैं। ईशान अवस्थी के 2 सवाल हैं। बोलते हैं कि आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स रीब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, सेम ब्रांड में ही, फॉर एग्जांपल नथिंग का फोन 3A लाइट एंड CMA फोन 2 प्रो और सैमसंग का गैलेक्सी A07 और F70e, परचेज्ड मोटरोला Edge 60 Pro ओवर मोटो Edge 70, राइट डिसीजन। ईशान दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। देखो ब्रांड्स कई बार रिब्रांडिंग करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज, कई बार लाइनअप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ता है, कई बार अलग अलग अम्ब्रेला के अंदर चीज़ें डालनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग कर रहा है फॉर अमेजॉन, फॉर फ्लिपकार्ट या फॉर ऑनलाइन, फॉर ऑफलाइन, वर्सेज नथिंग जो है वो CMF के अंदर एक लाइनअप बना रहा है और नथिंग का अपना लाइनअप है वो बना रहा है। समटाइम्स ब्रांड्स डू इट फॉर ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, अलग अलग चीज़ें की होती हैं रिक्वायरमेंट्स। और जहाँ तक बात है आपके डिसीजन की, तो भाई देखो आपने अब फ़ोन ले लिया है ना, जैसा भी है, मैं इसमें जान नहीं रहा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं, सब अच्छे हैं। आपने ले लिया है, डिसीजन आपका बेस्ट आप मानो और उसको यूज़ करो। सोचो मत फिर आप उसके बारे में कि यार मैंने सही तो कर दिया ना, ये तो जाने नहीं है उस तरफ। आपने फ़ोन ले लिया है, आपके लिए वही बेस्ट फ़ोन है दुनिया का, उसी को यूज़ करो और एकदम बढ़िया एक फ़ोन है वो, मतलब दिस इज़ हाउ योर पॉलिसी शुड बी। कैलाश का सवाल है कि सर आजकल इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो मुझे अपनी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, मैं इसी ईयर से इनकम स्टार्ट हुई है। कैलाश भाई पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, एंड बधाई 2 चीज़ों के लिए। फर्स्ट कि आपकी इनकम स्टार्ट हुई है, एंड सेकंड कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, एंड जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब मेरी सलाह सबके लिए ये है कि अगर आप एक 20-22 साल 25 साल के हैं और अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो अभी से ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एडवांटेज आपको मिलेगा टाइम का, अमाउंट आप ज़्यादा ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी अमाउंट हो ना वो जब आप 40 साल के होगे 45 साल के होगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बड़ी हो जाएगी वो तब तक, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर वही सेम बंदा अभी स्टार्ट ना करे और स्टार्ट करे 35 में जाके 40 में जाके तो उसको बहुत टाइम लगेगा। मतलब मेन गेम जो है वो टाइम का है। तो इट्स गुड कि आप अभी प्लान कर रहे हैं। यार मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई सलाह नहीं देना चाहूँगा। आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछें, जिसको आप एक्सपर्ट समझते हैं उनसे पूछें। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो रेकमेंड कर सकते हैं, और थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट अपना कीजिएगा, एंड मेक इट अ रेगुलर हैबिट। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल है NK का। बोलते हैं करेंटली यूजिंग iPhone 16 Pro Max फ्रॉम अ परफॉर्मेंस, कैमरा सेंसर, AI फीचर्स एंड बैटरी एफिशिएंसी स्टैंडपॉइंट, इज इट अपग्रेडिंग ये S26 अल्ट्रा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। भाई क्यों अपग्रेड कर रहे हो यार, iPhone 16 Pro Max यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट क्लास यूज़ करो, क्या टेंशन है उसको। मतलब थोड़ा तो फ़ोन को पहले घिस तो लो, थोड़ा चला तो लो उसको आराम से, उसके बाद में यूज़ करने के बाद में जब लगे कि हाँ अब चेंज करना है तब करना है यार। वैसे बार बार चेंज करके क्या हो जाएगा। S26 अल्ट्रा के अंदर आपको कुछ चीज़ हो सकता है बेटर मिल जाए थोड़ी बहुत, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है सेम मिले, कुछ चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे मिले। दिस इज़ हाउ साइड बाई साइड कंपेरिजन वुड बी ना। उमेश का सवाल है कि एक ऐसा मोबाइल बताओ जिसका कैमरा सबसे बेस्ट हो, बजट का कोई इशू नहीं है। वीवो का X300 Pro ले लो, बहुत अच्छा कैमरा है। दिक्कत केवल ये है कि वो हर टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मोड में हो, क्या करने वाले हो, कैसे क्या फ़ोटो लेने वाले हो, तब वो बहुत अच्छी फ़ोटो लेगा, मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वो आप ले सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा सॉलिड कैमरा परफॉर्मेंस आपको उसके अंदर मिलेगी। मुरली कृष्ण का सवाल है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वेदर आई शुड बाय द iPhone 17 और सेव मनी टू बाय द iPhone 17e एंड 12th जनरेशन iPad, शुड आई वेट फॉर देम, आई ऑलरेडी हैव मैकबुक एंड एयरपॉड्स वगैरह। तो यार देखो, अगर आप वेट कर सकते हो तो वाई नॉट। 17e शुड बी ए सफिशिएंट फ़ोन। अगर आपकी ऐसे कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कैमरा वैमरा को लेके, तो iPhone 17e खैर किस प्राइस पे आएगा वो देखना पड़ेगा, बट हाँ अगर आप एक फ़ोन के बदले एक iPad और एक 17e ले सकते हो तो वाई नॉट। प्लस आप स्टूडेंट हो तो मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा शायद डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। शुड बी गुड फॉर यू, एंड प्रॉपर आपका इकोसिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा उस चीज़ से। बाकी अभी वेट करो, टाइम है आने में, प्राइस वगैरह जब आएगी सामने तब आप फैसला लेना। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम दिनेश। बोलते हैं कि दुबई में कैपिटल गेन लगता है क्या, एंड क्या आपके पास दुबई की सिटीजनशिप है। नहीं भाई, दुबई में कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है, और मेरे पास में दुबई की सिटीजनशिप नहीं है। मेरे पास में अपना भारतीय पासपोर्ट है, बट हाँ मैं रेजिडेंट हूँ UAE का, मेरे पास में गोल्डन वीज़ा है, और या दैट्स अबाउट इट। अगला सवाल है सुमित शर्मा का। बोलते हैं कि गुरुजी मोबाइल को दिन में कितनी बार चार्ज करना चाहिए जिससे बैटरी जल्दी ख़राब ना हो। सुमिंदर भाई, जितनी बार बैटरी घटे, जितनी बार चार्ज लगाने का मन करे उतनी बार चार्ज लगाना चाहिए आपको। मतलब कोई इसकी डॉक्टर वाली रिकमेंडेशन नहीं है कि एक बार सुबह एक बार शाम या दिन में 3 बार या रात को सोने से पहले। भाई जब जब जरूरत पड़ी तो आप चार्ज में लगाओगे ना फ़ोन को। इतना टेंशन मतलब बैटरी की, आप नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हो यूज़ करो फर्स्ट क्लास यार, क्या दिक्कत है, मोबाइल ही तो है। मत सोचो इतना, यूज़ करो जितना यूज़ आपका बनता है। जब जरूरत पड़ेगी चार्जिंग की तो चार्ज लगाओ, फिर जब हो जाए तब निकाल लो। मतलब दिस इज़ हाउ यू डू इट,
एंड प्लीज़ यही समझो और यही जीवन का सत्य है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, मेरे को बताया बहुत सारे होते हैं, तो आपको केवल बोलो गुरुजी यूज़ करना है। वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हो। एंड अगले हफ्ते आपसे मिलता हूँ थोड़ा सा ऐसी बातचीत करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।